अनुराग, आप मुझे बताइए कितना चुनौतीपूर्ण रहने जा रहा है। कोर्ट तो आदेश दे रहा है, कोर्ट तो ये साफ कर रहा है कि दोनों पक्षों को पूजा और नमाज अदा करने की इजाजत है। अब ये देखना सरकार को है कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं तस्वीरें आपको उसी भोजशाला की एक्सक्लूसिवली दिखा रहा हूं जहां पर अभेद्य किले के तौर पर इस पूरी भोजशाला को तब्दील कर दिया गया है। ये वही भोजशाला है इस वक्त जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी पर, जिसे लेकर पूरा तनाव का माहौल और बड़ी चुनौती जो है, अगर कहें सरकार के सामने, प्रशासन के सामने थी। इसी को कमाल मौला जो मस्जिद कहा जाता है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, और सामने अगर आप देखेंगे यहां पर मां वाग्देवी की जो प्रतिमा स्थापित करता है जो हिंदू संगठन, और यहीं पर बैठ के नमाज होती है। और इस वक्त देखें आप, पूरी तरीके से अभेद्य किले के तौर पर यहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। चारों तरफ आपको सिवाय पुलिस कर्मियों के अलावा कोई भी नहीं दिखेगा। इसके अलावा अगर आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा तो हिंदू संगठन वसंतोत्सव की तैयारी पूरी तरीके से कर चुका है। दूर तक अगर आप देखेंगे चारों तरफ पुलिस जगह जगह खड़ी हुई है, तो भगवा झंडे आपको चारों तरफ नजर आएंगे। पुलिसकर्मी इस तरीके से तकरीबन 8,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां इस वक्त मौजूद हैं। 8 जो बटालियंस हैं वो, अगर वो कहें तो वो रैपिड एक्शन फोर्स के तहत सीआरपीएफ समेत तमाम जो है वो पुलिसकर्मियों की नियुक्ति है। इसी तस्वीर को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है, जब ये अंदर है इस तरीके की तस्वीर, बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। मैसेज साफ है, किसी भी तरीके से उपद्रव नहीं करने दिया जाएगा। 3 किलोमीटर का ये जो एरिया है, नो फ्लाई जोन कर दिया गया है। तकरीबन 20 से ज्यादा ड्रोन के जरिए बाकायदा जो है ये देखा जाएगा। रियल टाइम पे कहीं भीड़ तो नहीं हो रही है, एआई की मदद ली जा रही है ताकि हॉटस्पॉट ये तलाशे जाएं। जगह जगह इस पूरे धार में सीसीटीवी सर्वेलेंस कैमरे, 700 से ज्यादा कैमरा और 200 से ज्यादा, 250 से ज्यादा सीसीटीवी के कैमरे लगे हैं कंट्रोल रूम में, ताकि किसी भी वक्त शहर के अंदर किस तरीके की स्थिति पैदा हो रही है, कहीं मोबिलाइज तो नहीं हो रही है भीड़, इसके लिए पूरी तैयारी कर दी गई है। एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी आपको तस्वीरें उसी जगह की इस वक्त फिर से एक बार बता दूं दिखा रहा है, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और एक नतीजे पे आने की कोशिश जो है वो कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पुलिस प्रशासन तय करेगा कि किस तरीके से क्या नमाज की अनुमति 1 से 3 बजे तक। एक बार फिर से बता देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उसका नतीजा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जो बातें हैं उनको पूरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सूर्य उदय से लेकर 1 बजे तक हिंदू पक्ष बसंत पंचमी के मौके पर भोजशाला में पूजा करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में मुस्लिम पक्ष को नमाज अदा करने की इजाजत होगी। सरकार को जिम्मेदारी दी गई है, सरकार ये सुनिश्चित करे कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दोनों ही पक्षों के आने जाने का जो रास्ता है उसे अलग अलग किया जाए, ताकि किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो पाए। ये अब बड़ी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई हैं। अब देखना सरकार को है कि कैसे कल बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक साथ वहां पर होती है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए।